बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जी। मैं आज जाने जा रही हूँ आयशा आमना को ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि आपने जैसे कि मेरा टाइटल तो पढ़ ही लिया है। तो जी आज मेरी है ड्राइविंग की सेकंड क्लास, तो जो कि मुझे मेरे हस्बैंड सिखा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड तो वो सिखा रहे हैं, तो वो ही देंगे मुझे आज सेकंड क्लास भी। तो मैंने सोचा पहले मैं बच्चों को ठिकाने लगा दूँ और उसके बाद जाकर इजीली ड्राइविंग सीख लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैंने पहली अपनी ड्राइविंग की क्लास ली थी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं वॉच की तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको ईज़ी होगा देखने का मेरा सेकंड पार्ट भी। तो आपने पहले वो जाकर देखना है और उसके बाद आपने ये देखना है। तो अब पहले तो हम जा रहे थे उस जगह पर जहाँ पर हमने पहले सीखा था, लेकिन रास्ते में मेरे हस्बैंड का थोड़ा माइंड चेंज हो गया और उन्होंने बोला आज मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा, आज मैं तुम्हें दूसरी जगह पर लेकर जाऊँगा जहाँ पे तुम और ज़्यादा इजीली ड्राइविंग सीख सकोगी। तो यहाँ पर हम मेन बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो बाज़ार छोटा सा था, रोड छोटी सी थी और यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रक गुज़र रहे हैं, इनको भी समझ नहीं आती, कहीं भी घुसा देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ अपनी उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर मुझे सीखनी है ड्राइविंग। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि हस्बैंड मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, अली मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसको कहते हैं पेड़। फिर मुझे समझ नहीं आई कि क्या पेड़ क्या वर्ड होता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये एक खुला सा मैदान होता है और इसके अंदर जब फसल की कटाई हो जाती है तो इसके अंदर फसल को लाकर तो पैकेट यानी कि बोरे वगैरह जो होते हैं वो बनाकर तो रखे जाते हैं। तो यहाँ से फिर मार्केट में उनको डिलीवर किया जाता है। तो इसको कहते हैं पेड़ और ये बहुत एक खुला सा मैदान होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खुला बड़ा सा मैदान है। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आई थी, काफ़ी अच्छी जगह थी ड्राइविंग के लिए। इसमें कुछ नहीं था, कोई ऐसी बाउंड्री वगैरह नहीं थी कि जहाँ पर मुझे ज़रा मुश्किल होती। खुला सा मैदान था और इजीली बस मुझे फ्री हैंड होके ड्राइविंग करना था। तो यहाँ पर मैं बैठी, जो लास्ट टाइम जो जगह थी जिसमें मैंने पहली अपनी क्लास 1 थी मेरी, जहाँ पे मैंने सीखा था, तो वो थी रोड। तो उस रोड में मुझे ना क्या था कि पहले मुझे सिर्फ लेकर जाना है और फिर मैंने निकलना, क्योंकि मैंने यू टर्न लेना तो अभी सीखा नहीं था। तो इस वजह से फिर समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर मुझे। तो ये मुझे जगह इस लिहाज से काफ़ी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर मैं बैठी तो ड्राइविंग करना मैंने स्टार्ट की। जो मेरा पहले का लेक्चर था क्लास 1 का, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग का कोर्स कर रही हूँ लेकिन ये है कि हस्बैंड से सीख रही थी, तो सीखने में मज़ा आ रहा था, मुझे कार सीखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर सीखा जो कि मैं काफ़ी हद तक भूल चुकी, याद था मुझे कि मुझे कैसे ड्राइविंग करना स्टार्ट करना है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की तो मुझसे हुई नहीं थी। तो फिर मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि किस तरह से समझाया था तुम्हें और फिर तुम भूल गई हो। और फिर उस टाइम मैंने थोड़ी सी इंसल्ट भी फील कर ली थी। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट कर की कार चलाना और फिर मुझे गुस्सा आ गया था और फिर मैंने कहा नहीं अब बात नहीं सुनूंगी, अब मैं चलाना शुरू कर दूँगी। तो फिर मैंने चलाना शुरू की और उसके बाद मैंने आज जो न्यू सीखा वो ये था कि मुझे ब्रेक कैसे लगानी है, यू टर्न कैसे लेना है। तो ये सब कुछ आज की क्लास में मैंने सीखा और माशाल्लाह से तकरीबन 30 टू 45 मिनट्स तक मैंने कार ड्राइव की, सर्कल की तरह ड्राइव की। और उसके बाद मैंने कार चलाते चलाते 8 बनाया और ब्रेक लगाना सीखा और क्लच वगैरह जो सब कुछ था वो सीखा आज। और आज तकरीबन काफ़ी हद तक मुझे आ चुकी थी कार चलानी। तो क्या है ना कि कार चलाने का ये होता है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना। और एक और बड़ी बात जो मुझे महसूस होती है वो ये कि आपको अपने अंदर से डर ख़त्म करना है। जब आपने डर ख़त्म कर दोगे और आप बस बिल्कुल फिर तो परफेक्ट ड्राइवर बन गए हो भाई। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ दोबारा कार में, बैठ गई हूँ। फिर अब पहुँच गए हम घर। अब हम घर पहुँच के अब हम बहुत हो गया है सैर तफरी और अब हम शुरू करेंगे इफ्तारी के लिए। तो आज मैं इफ्तारी के लिए बनाने जा रही हूँ एक बड़े मज़ेदार से
रोल्स, क्रैपी चिकन रोल्स हैं वो। तो चलें उनको करते हैं बनाना स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने लिए हैं, पहले यहाँ पे मैं बनाऊँगी क्रैप्स। तो उसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप मैदा और उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 अंडे और उसके बाद आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च डाली है और उसको कर दिया है मैंने मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अंडे वगैरह को। अंडे वगैरह मिक्स करने के बाद उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 चम्मच ऑयल के। अंदाज़े से डालें, अगर आपका अंदाज़ा अच्छा है तो आप भी अंदाज़े से 2 चम्मच ऑयल डाल दें, नहीं तो आप माप कर 2 चम्मच ऑयल डाल दें और इसको उसके बाद मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करें आप दूध। अच्छे से पहले मिक्स कर लें और फिर दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा ताकि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। उसके बाद फिर अगर गुठलियाँ वगैरह बन जाए ना तो बड़ी मुश्किल से बैटर सेट होता है। तो इस वजह से ना आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालिएगा दूध। तो यहाँ पर आप बैटर हो चुका है रेडी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने सिर्फ 1 से 2 कतरे 1 to 2 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं ऑयल के और उसको मैंने ब्रश कर दिया है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच कह लें कि ना माप के लिहाज से ना मैंने उसके अंदर ये डाला है और इसको ऐसे फ्राइंग पैन को ना सर्कल रोटेट कर दिया है ताकि ये एक गोल सा बन जाए, एक गोल सी रोटी की तरह का बन जाए। तो यहाँ पर मेरा क्रैप हो चुका है रेडी और इसकी अब मैं करूँगी साइड चेंज और इसी तरह से मैं अपने सारे रोटी की तरह के ये बना लूँगी। और जब ये बन जाएंगे तो फिर हम इनको करेंगे साइड पे और फिर हम अपना जो नेक्स्ट काम है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक रेडी हुआ है और अब यहाँ पर मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। तकरीबन मेरे 2 कप मैदे से 14 रेडी हो गए थे, 14 रैप्स रेडी हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने अब शुरू किया है बनाना इसका बैटर। तो इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को इतना आपने पकाना है कि ये इसके अंदर से खुशबू जो कच्चेपन की होती है, स्मेल, वो ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए कि ये अब पक चुका है, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। और फिर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है चिकन। चिकन वैसे तो मुझे बोनलेस चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं, तो ये मुझे थाई का चिकन मिला था, तो इसी को ही मैंने बॉईल किया और इसको मैंने श्रेडेड कर दिया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर पकाया और इसका जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी वेजिटेबल्स। ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं। मैंने जब अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने किस तरह से इन वेजिटेबल्स को फ्रीज़ किया है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो भी नहीं वॉच की तो बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हैं मसाले। इसमें मैंने नमक, सूखा धनिया, दादर मिर्च और क्या-क्या था और था हर्ब्स थे, ऑरिगेनो था और इस तरह से सारे स्पाइसेस थे। तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इसको मैंने कर लिया है मिक्स अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद इसको आपने तेज़ आंच पर पकाना है क्योंकि फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, तो ये अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो इनको हमने ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना, ज़रा कच्ची कच्ची रखनी है। तो इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है और उसके बाद इसको उतार लिया, ये रेडी था। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 एग्स, थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको मैं स्क्रैम्बल कर लूँगी। इनको सिंपल हिलाया, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी डालकर इन एग्स को मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है ईज़िली। बहुत ईजी है ये तरीका एग्स को बनाने के लिए, स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने का। तो यहाँ पर मेरे एग भी हो चुके हैं रेडी और इन एग्स को मैं अब डाल दूँगी अपने बैटर के अंदर जो मैंने चिकन का और वेजिटेबल्स का रेडी किया है उसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी सिंपल। यहाँ पर मेरा अमेज़ा भी हो चुका है तैयार। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट नहीं, थर्ड स्टेप की तरफ। फ्राइंग का लास्ट स्टेप है, तो अभी थर्ड स्टेप पे आए हैं हम। तो यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने एक ली है ये रोटी और उसके अंदर मैंने शामिल किया है बैटर और इसको साइडों से कवर कर लिया है इस तरह से और उसके बाद इसको रोल कर दिया है। रोल करने के बाद मैंने यहाँ पर मैदे का एक पेस्ट बनाई थी। मैदे 1-2 चम्मच मैदा लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके एक थिक, ज़्यादा थिक नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी की मैंने यहाँ पर पेस्ट बना ली है और उसके बाद इस तरह से मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। तो फिर एक और मैं रोल आपके सामने तैयार करने लगी हूँ क्योंकि फ़र्स्ट रोल के अंदर मैं चीज़ डालना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो सेकंड वाला भी आपके सामने तैयार करती हूँ। और इस तरह से दोबारा सेम प्रोसीजर के साथ मैंने उसको बनाया, लेकिन उसके अंदर मैंने चीज़ शामिल कर लिया और इसी तरह से उसको मैंने रोल कर लिया है अगेन। ऊपर से
से कवर करके साइडों को अंदर की तरफ करके उसको रोल किया और नीचे उसके मैंने मैदे की जो मैंने पेस्ट कह लें जो तैयार की थी वो मैंने इसके अंदर लगा लिया और इसको मैंने कवर करके इस तरह से रख लिया। तो इस तरह से मैंने सारे अपने रोल्स को कर लिया है यहाँ पर रेडी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तकरीबन मेरे 14 रोल्स तैयार हुए हैं, 14 नहीं 12। वीडियो बनाते हुए मैं ना इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए काउंट करने लगी थी कि कितने रोल्स हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था 14 थे। तो अब हम आ गए अपने फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है फ्राइंग का। तो इसको फ्राई मैंने बिल्कुल इजी तरीके से किया है क्योंकि सब कुछ तो कुक था, इसमें कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाला है और इनको हल्का हल्का सा मैंने गोल्डन कलर दे दिया और यहाँ पर ये मेरे तैयार हो गए हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको बना लिया और इनको मैंने सेंटर से कर लिया है कट। और जब ये मैंने खाए थे, बल्कि सब घर वालों ने खाए थे, तो आप यकीन माने सबको बहुत पसंद आए थे और ये बहुत 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 टेस्टी बने थे। और अब आपने भी इसको ट्राई करना है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं। तो मेरी ये वीडियो यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।